जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों, हम बात करेंगे आज की इस क्लास में आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आरपीएफ का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त तक संभावित है और आपका जो लास्ट दे रखा है फॉर्म अप्लाई का 15 मई। तो बिल्कुल 15 मई से पहले आप सभी अप्लाई ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का आज सुबह 10 बजे का जो प्रैक्टिस सेट है ये अब शुरू होता है यहाँ पर। तो बिल्कुल आप सभी को दोनों क्लासों को अटेंड करना है, सुबह 10 बजे वाली, शाम 4 बजे वाली, जिसमें आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। उसमें लगभग हमने सौर मंडल टॉपिक को कवर कर लिया, राष्ट्रपति टॉपिक को कवर कर लिया, मानव शरीर से संबंधित टॉपिक जो था उसको भी कवर कर लिया, साथ ही खेल से संबंधित टॉपिक को भी कवर कर लिया और लोक नृत्य जो थे उनसे भी संबंधित हमने टॉपिक कवर किया। और आज हम टॉपिक कवर करेंगे यहाँ पर, यानी संविधान सभा से संबंधित हम यहाँ पर लगभग 18% करने वाले हैं शाम की 4 बजे वाली क्लास में। तो शाम की 4 बजे वाली क्लास को जरूर अटेंड करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल एनालिसिस क्वेश्चन पेपर 31 मार्च 2019 थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें जीके का प्रश्नों का लेवल क्या है यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। तो उसी लेवल से हम आपको लगातार टॉपिक कवर करवाएंगे। कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा था? तो यहाँ पर बिल्कुल राष्ट्रकूट जो वंश था वो सबसे लंबी अवधि तक रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दे रखा है जीके का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर बिल्कुल एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपको जीके के यानी बहुत सारे यहाँ पर आपको प्रीवियस एग्जाम के पेपर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन सभी पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और सभी के सभी पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड करके आप इनका सोल्यूशन भी साथ के साथ उसमें चेक कर पाएंगे। तो जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए या फिर टेलीग्राम में जाकर चैनल का नाम सर्च कर लीजिए तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कंटिन्यू जीके जीएस करंट अफेयर्स की सारी टॉपिक वाइज शाम 4 बजे वाली क्लासों को लगातार अटेंड करना चाहते हैं आपके एग्जाम तक, तो आप सभी फ्रेंड्स को इस काले कलर के पट्टे को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में इसके पास में जो तीर का एरो दिख रहा है उसमें दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और जल्दी से आप इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वह भी इस क्लास को अटेंड कर सके समय पर। तो चलिए फर्स्ट पर्सन से शुरू करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट पर्सन है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों? क्या आंसर आएगा आपका? जल्दी से कमेंट करके बताइए। नम व छायादार आवासों में पाए जाते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है राज्य सूची पर, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षियों में तेल तथा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? पक्षियों में तेल तथा प्रीन जो ग्रंथि है वह किस भाग में होती है? फ्रेंड्स आंसर कीजिए। पूरे शरीर पर होती है, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंततः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दबाव खालिस्तान हो जाता है। तो बिल्कुल कम हो जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फ्रेंड्स कमेंट कीजिए जल्दी से। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन है तो आप सभी फ्रेंड्स हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी हबनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हबनटोटा बंदरगाह किस कंट्री में है? तो बिल्कुल श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, डी आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि डेंड्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डेंड्राइट नामक जो नगर है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए इसको जाना जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था फ्रेंड्स बताइए? बिल्कुल ज्ञानी जेल सिंह हमारा राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है एनटीपीसी में भी जी के आता है, तो उसके लिए भी आपको बहुत जल्द क्लासेस मिलेगी। जैसा कि एनटीपीसी ग्रुप डी की भी वैकेंसी आने वाली है, तो इन सभी को कंटिन्यू आपको करवाया जाएगा, जीके जीएस को कवर।
तो फ्रेंड्स आपका बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट पर्सन है नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? जैसा कि मैंने आपको कहा था, जैसे जो पुस्तक से संबंधित लगभग हम यहाँ पर 80 नहीं है, लगभग 100 पर्सनों को कवर करेंगे केवल बुक टॉपिक से। इसके किस बुक के कौन लेखक हैं उन सभी को एक साथ कवर करेंगे। तो 100 पर्सन हम करने वाले हैं, तो उस क्लास को हम 4 बजे करेंगे। तो शाम 4 बजे सभी क्लास को अटेंड करें। नील दर्पण की अगर हम बात करें तो दीनबंधु मित्र की यह पुस्तक है, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है घातक क्या है? घातक क्या है? तो घातक क्या है? लड़ाकू विमान है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर रहेगा गोपालगंज जिला, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि एक सींग वाला राइनो यानी गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो एक सींग वाला जो गेंडा है वो किस राज्य में है? असम, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का। नेक्स्ट पर्सन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बरगद, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन आपका। नेक्स्ट पर्सन है कि आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है जीन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर्सन है कि डी ऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किसमें पाया जाता है? तो डी ऑक्सीजनित जो रुधिर है वो शरीर में किस भाग में होता है? तो ये हृदय के 4 पार्ट हैं, बायां नीले, दायां नीले, बायां आलिंद, दायां आलिंद। तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इस पर्सन का आंसर दायां नीले करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रारंभिक खाद्य नहीं है। प्रारंभिक खाद्य कौन सा नहीं है? राइट आंसर रहेगा दुग्ध, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है टिक्का रोग। टिक्का रोग किससे संबंधित है? बिल्कुल फ्रेंड्स जो टिक्का रोग है ये मूंगफली से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ट्राइबेसिड यानी ट्राइबेसिक एसिड क्या है? ट्राइबेसिक एसिड क्या है? तो ट्राइबेसिक एसिड हो जाएगा यानी फास्फोरिक अम्ल करेक्ट आंसर रहेगा, बी यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। फास्फोरिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि स्कोर्बिक यानी स्कोर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो सभी को पता है कि विटामिन सी का यहाँ पर बिल्कुल नाम आएगा स्कोर्बिक अम्ल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का हाइड्रोजन यहाँ पर उत्पन्न होगा, डी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि जाइलम क्या कार्य क्या है? तो जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम का कार्य होता है फ्रेंड्स यहाँ पर जल संवहन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए नेक्स्ट पर्सन है कि लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? जैसा कि फ्रेंड्स अगर आप ALP की तैयारी करें या फिर टेक्नीशियन की तैयारी करें तो उनके लिए भी आपको क्लास से मिलना शुरू होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को बताएं टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है उसमें लगभग आपके 30 या 40% आने वाले हैं जनरल साइंस से संबंधित, तो उसको हम कवर कराएंगे आपको। तो लोहा का गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? राइट आंसर रहेगा आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट है सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते को, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं निर्वात में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महोत्सव का अर्थ है। महोत्सव का अर्थ क्या होता है? तो मान है जो उत्सव, यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया? तो मानव पूंजी पर जोर दिया था यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना ने, डी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है?
फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। तो उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी। बिल्कुल एडवर्ड जेनर करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन आपका। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है आरआरबी द्वारा बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं। तो एएलपी की आ चुकी हैं, टेक्नीशियन की भी आने वाली हैं, यानी लगभग उसकी भी आ चुकी है। एनटीपीसी की भी आएगी, ग्रुप डी की भी आएगी और यहाँ पर आरपीएफ की भी आ ही रही है। तो लगातार जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसी के साथ साथ आप बात करें तो एसएससी में भी बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर चुके हैं। तो सभी में आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें क्योंकि सिलेबस इनका लगभग सेम चल रहा है। तो यानी इस सभी को आप यानी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और सभी एग्ज़ाम को अटेंड जरूर करें। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी ने अभी तक भी इस प्रैक्टिस सेट को अगर लाइक नहीं कर रखा तो जल्दी से प्रैक्टिस सेट को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना है ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और कंटिन्यू क्लासों को कर सके। तो फ्रेंड्स 1 सेकंड या फिर 1 मिनट का समय लगेगा आपको इस काम करने में, तो जल्दी से कर दें। नेक्स्ट प्रश्न है कि यानी श्रवण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो ये करती है बिल्कुल NHAI, यानी आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी ऑप्शन। NHAI करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड्स बताइए। साथियों राइट आंसर रहेगा बाबा रामचंद्र के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था, सी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हड्डी एक उदाहरण है। बिल्कुल संयोजी उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुत्व आकर्षण त्वरण का मान किसके साथ घटता है। तो गुरुत्व आकर्षण त्वरण का जो मान है जी का मान वो किसके साथ घटता है। तो ऊंचाई यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा कवित्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था। तो गार्डन सिटी का जो सिद्धांत है एबेनेजर हावर्ड करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि कैसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा हीराकुंड, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा हीराकुंड बांध, बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है एफसीआई की स्थापना कब हुई थी। एफसीआई की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर रहेगा आप सभी का 1964, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। तो क्या राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स बताइए। राइट आंसर रहेगा बोर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, बोर वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह स्थित है सासाराम में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट बात करें कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है यहाँ पर, नाइट्रोजन करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत में निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता है। तो भारत में निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। राइट आंसर जाएगा बिल्कुल दलहन, सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है। तो किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा शुष्क मिट्टी, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फूल का सबसे बाहरी आवरण
जो जनन अंगों की रक्षा करता है। तो फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है वह है बाह्य दलपुंज। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई, मिथाइल आइसोसाइनाइड करेक्ट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है। किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक रक्त समूह कहा जाता है। तो ए बी रक्त समूह करेक्ट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। राइट आंसर रहेगा प्रस्वेदन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि जब पहले फॉस्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आप सभी का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है। तो समूह 18 के तत्वों को कहते हैं अक्रिय गैस करेक्ट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। तो आपातकाल हार्मोन कौन सा है। एड्रेनलिन करेक्ट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है। तो वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या होगी फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल जीन करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आपको कौन से प्रश्न में कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताएं। साथ ही आपको इस प्रश्न का आंसर करना है, यानी डेट्रायट नामक जो नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका जवाब आप सभी फ्रेंड्स को कमेंट करके बताना है। तो डेट्रायट नामक नगर किसके लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लगभग यानी 15 प्रश्नों को कवर किया। अगर आप शाम 4 बजे वाली जो क्लास होने वाली है उसको अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी फ्रेंड्स कंटिन्यू चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में इसके पास में जो तीर का एरो दिख रहा है उसको दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाला जो भी प्रैक्टिस सेट होगा वो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं शाम 4 बजे वाले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए सभी बने रहिए।